चलिए फिर अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोट्स फॉर्मूले से हम ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन्स 1/3 रूल या सिम्पसन 3/8 रूल किस तरीके से डिडक्ट करते हैं, और इसके बाद फिर हम एलर मैक्लॉरिन समेशन फॉर्मूले की बात करेंगे और उसके बाद गाउस लेजेंडर फॉर्मूले की भी बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, कोट्स फॉर्मूले में जब n इज इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं तो हमें ट्रेपेजॉइडल रूल मिलता है। सिमिलरली जब हम n इज इक्वल टू 2 पुटअप करते हैं कोट्स फॉर्मूले में तो फिर हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल मिलता है, और इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 पुटअप करते हैं तो हमको सिम्पसन्स 3/8 रूल मिलता है। लेकिन वो किस तरीके से होता है इसको हम देखते हैं। चलिए, जो कोट्स फॉर्मूला है हमारे पास, वो कोट्स फॉर्मूला किस तरीके से है, वो है इंटेग्रल इज इक्वल टू ये तो अपन उसका लिख रहे थे, सॉरी माय फॉल्ट, हम कोट्स फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो कोट्स फॉर्मूला जो होता है दैट इज आई इज इक्वल टू, मैं उसको दो तरीके से लिखता हूं। एक तो तरीका होता है बी माइनस ए समेशन वाई के मल्टीप्लाइड बाई कोट नंबर एन के, वेयर के इज इक्वल टू 0 टू, यानी कि n+1 नंबर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ये b माइनस ए जो है ये एक्चुअली है क्या, b को अगर मैं लिखता हूं कि ये nth क्वांटिटी है तो वो होगी x0 प्लस nh, और a को मैं x0 कहता हूं तो b0 एक्चुअल में आने क्या वाला है, ये b माइनस ए, b माइनस ए जो है वो nh आने वाला है। ठीक है, तो फाइनली बस कुछ नहीं करना है, हमको जो b माइनस है ए है उसकी जगह पर nh लिखना है। ये है एक्चुअल में, ये कोट फॉर्मूला है nh समेशन ऑफ वाई के मल्टीप्लाइड बाई अ कोट नंबर एन सी के। ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि इससे ट्रेपेजॉइडल रूल किस तरीके से डिफाइन होता है। तो फर्स्ट अगर मैं ट्रेपेजॉइडल रूल की बात करूं, ट्रेपेजॉइडल रूल की बात करता हूं, इसके लिए मैं n इज इक्वल टू 1 पुटअप कर दूंगा इस फॉर्मूले के अंदर। तो n इज इक्वल टू 1 पुटअप अगर मैं करता हूं तो आई विल गेट i इज इक्वल टू, सबसे पहले फिर वापस से सेम गलती है, मैं i इज इक्वल टू, मुझे क्या आने वाला है मेरे पास, एन एच समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n वाई के सी एन, ये मेरे पास जो है ये फॉर्मूला है कोट्स फॉर्मूला। इसके अंदर मैंने n इज इक्वल टू 1 पुटअप कर दिया तो मेरे पास फाइनली अल्टीमेटली जो आता है वो आता है n माने 1, ये h, ठीक है, और समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 1 वाई के और c 1 के। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं h, दो हिस्से हो गए, एक तो y0 c10 प्लस y1 c11, दैट्स इट। अब मैं c, बस मेरे को क्या करना है, ये कोट नंबर्स ही तो हैं, ये कोट नंबर्स निकालना है बस। तो कोट नंबर्स निकालने के लिए एन सी के, ये मेरा डेफिनेशन है 1/n इंटेग्रल 0 टू n एल के डी यू, यही है। तो n इज इक्वल टू 1 पुटअप करता हूं तो मेरे पास c10 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आने वाला है, 1/1 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 L0 पहला वाला है ना, L0 और डी। L0 का मतलब क्या हो गया,
L0 का मतलब हुआ, ये इंटेग्रल 0 to 1 तो लिख ही लेता हूँ। L0 का मतलब हुआ मेरे पास u माइनस 1, बस सिर्फ यही आएगा, और नीचे 0 माइनस 1, u माइनस 0 वाला तो आएगा ही नहीं, और du, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा फाइनली 1/2। इसी तरीके से C11 मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 1/1 इंटेग्रल 0 to 1 L1 du। इसको इंटेग्रल करेंगे 0 to 1, ये आने वाला है मेरे पास u माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 du, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनली ये भी क्या आने वाला है, 1/2। देखिए दोनों 1/2 आ गए। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज को, ये यहां पर मैं पुटअप कर रहा हूं, यहां पर पुटअप मैं अगर करूंगा तो मेरे पास जो आएगा I इज इक्वल टू H, और ये y0 इंटू 1/2 प्लस y1 इंटू 1/2 आ गया मेरे पास H/2 y0 प्लस y1। ठीक है, क्या है ये ट्रेपेजॉइडल रूल ही तो है। तो n इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुटअप करता हूं तो मेरे पास ट्रेपेजॉइडल रूल मिलता है। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुटअप करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, सिम्पसन्स 1/3। ठीक है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहां पर I क्या है, ये क्या है, NH समेशन K इज इक्वल टू 0 to 2, और यहां पर C2CK और YK, यही है। ये क्या हो गया एक्चुअल में, n की वैल्यू 2 रख दी मैंने तो ये हो गया 2H, और ये समेशन अंदर करूंगा तो मेरे पास आएगा C20 Y0 प्लस C21 Y1 प्लस C22 Y2। ठीक है, अब ये जो कोट नंबर है, कोट नंबर अगर मुझे निकालना है, C20 कोट नंबर निकालना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटेग्रल 0 to n यानी कि 2, और L2 का मतलब क्या हो गया कि u माइनस 1 है, और साथ में मेरे पास, सॉरी L2 नहीं, L0 की बात हो रही है, u माइनस 1 है और u माइनस 2 है, और नीचे आ जाएगा 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2 du। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनली आने वाला है 1/6। इसी तरीके से C21 निकालूंगा तो वो हो जाएगा 1/2 0 to 2, ये u माइनस 0 और u माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0 1 माइनस 2 du इज इक्वल टू, फाइनली मेरे पास ये आने वाला है 2/3। और सिमिलरली मैं C22 निकालूंगा तो वो भी मेरे पास इसी तरीके से, उसको भी सॉल्व करूंगा 0 to 2 u माइनस 0 u माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0 2 माइनस 1 du, और ये फाइनली जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आने वाली है 1/6 अगेन। ठीक है, तो वैसे C22 जो है ना, ये जो है, ये और ये, इन दोनों में क्या रिलेशन है, CN K इज इक्वल टू CN n माइनस के, यही वाला रिलेशनशिप है ना, तो ये और ये बराबर ही आएंगे, इसीलिए ये 1/6 आया और ये भी 1/6 आया। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2h अपॉन 6 2h अपॉन 6 और अंदर आ जाएगा इसकी वैल्यू y0 प्लस ये 2/3 है यानी कि 4y1 प्लस y2। देखिए ये हटके 1/3 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा h अपॉन 3 और अंदर हो जाएगा y0 प्लस 4y1 प्लस y2। इज दैट ओके? तो आप देख लो बड़े आराम से ये जो चीज है सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला भी इसी तरह से निकल गया है ना। सिमिलर वे में अगर मैं सिम्पसन्स 3/8 रूल निकालना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि भैया मुझे तो सिम्पसन्स 3/8 रूल मुझे पता करना है, इसी से डिडक्ट करना है ना। तो कुछ भी नहीं करना, मेरे को n इज इक्वल टू 3 पुटअप कर देना है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3h समेशन फ्रॉम 0 to 3 और यहां पर क्या हो जाएगा yk मल्टीप्लाइड बाई 3c। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3h और y0 c30 प्लस y1 c31 प्लस y2 c32 प्लस y3 c33। ठीक है? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये और ये दो कोफिशिएंट और ये दो कोफिशिएंट बिल्कुल एक जैसे आ जाएंगे और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो अंततः c30 की निकालनी है, जो कि हो जाएगी 1/3 इंटेग्रल 0 to 3 और यहां पर चूंकि L 0 निकाल रहे हैं तो u-1 u-2 u-3 अपॉन 0-1 0-2 0-3 du निकालोगे। इसी तरीके से दूसरी जो वैल्यू है c31 है उसको निकालेंगे तो वो आ जाएगी 1/3 0 to 3 और u-0 1 खत्म हो जाएगा u-2 u-3 अपॉन 1-0 1-2 1-3 du और इन दोनों वैल्यूज को, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये एक्चुअल में ये किसके बराबर है c33 के और ये वैल्यू बराबर है मेरे पास c32 के। ठीक है, किस फॉर्मूले से nck इज इक्वल टू nc(n-k) से, वो इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली इससे मुझे सिम्पसन्स 1/3 रूल भी बड़े आराम से मिल जाएगा। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से यदि मैं और आगे बढ़ूं और मैं अब एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं आइलॉरेन मैक्लॉरिन समेशन, इसको बोलते हैं हम आइलॉरियन या let me fix it, it is Euler 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 मैक्लॉरिन आइलर मैक्लॉरिन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, और तो इसको ये आइलर मैक्लॉरिन समेशन फॉर्मूला कहलाता है। कैसे इसको डिराइव करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। मैं कहता हूं कि डेल्टा एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू कुछ आती है जो कि स्मॉल एफ एक्स होती है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि एफ एक्स जो है इट इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स स्मॉल एफ एक्स। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अब मैं इसको अगर मैं आगे थोड़ा सा और डिडक्ट करने की कोशिश करूं चीजों को, तो डेल्टा एफ एक्स जो है
इसको मैं लिखता हूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, इससे मेरे पास आने वाला है f(x1) माइनस f(x0). कोई तकलीफ नहीं है इसमें, है? और ये फाइनली ये क्या आने वाला है, f(x0), ये डिडक्ट होता है। इसी तरीके से इसी चीज को मैं इस तरीके से दूसरी दो वैल्यूज के बीच में अगर लेना चाहूं तो f(x2) माइनस f(x1) इज इक्वल टू f, ये आने वाला है। तीसरी दो वैल्यूज के बीच में लेना चाहूं, दूसरा सेट ले लेता हूं मैं वैल्यूज का, f(x3) माइनस f(x2) इज इक्वल टू f(x2). सिमिलर फैशन में मैं चलता चला जाता हूं तो फाइनली मेरे पास क्या वैल्यूज आती हैं, f(xn) माइनस f(xn माइनस 1) इज इक्वल टू f(xn माइनस 1). इज दैट ओके? ठीक है ना। और मैं इन सब का समेशन कर दूं, तो ये x1 से लेकर xn तक, ठीक है, और ये x0 से लेकर xn माइनस 1 तक, बीच की सारी टर्म्स कटती चली जाएंगी, ये खत्म हो जाएगी, देखिए ध्यान से, इससे ये खत्म हो जाएगी, इससे ये खत्म हो जाएगी, इस तरीके से चलती चली जाएंगी, तो ये भी खत्म हो जाएगी, फिर एक दो टर्म्स बचेंगी मेरे पास, और फाइनल मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अल्टीमेटली f(xn माइनस f(x0) इज इक्वल टू समेशन f(xi) where I is equal to 0 to n minus 1। ठीक है, ये जो भी है, ये xi जो भी है, ये एक्चुअल में जो x के जो इक्वी डिस्टेंट जो वैल्यूज होती हैं, समदूरस्थ, यानी कि एक x है, दूसरा x प्लस h है, तीसरा x प्लस 2h है, चौथा x प्लस 3h है, एंड सो ऑन, इस तरीके के मान है, ये समदूरस्थ मान है, इक्वल डिस्टेंस है इनका, और वो जो इक्वल डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इज h, वो डिस्टेंस h है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं। अब मैं कहता हूं कि जो मुझे दिया हुआ था ये वाली चीज, ठीक है, अब मैं इस पर आता हूं, सॉरी, इस पर आता हूं, तो मेरे पास है f(x) इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स f(x). ठीक है, डेल्टा इनवर्स को मैं हमेशा ही लिख सकता हूं e-1 या e-i का इनवर्स f(x). ठीक है, इसी तरीके से मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं ये e जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर hd माइनस i f(x). ठीक, इसको मैं यदि एक्सपेंड करना चाहूं e टू द पावर hd को, तो ये मेरा होता है i प्लस hd अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस hd स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और माइनस i ये आ जाएगा और ये f(x) आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको आगे और बढ़ाता हूं तो ये i और ये i तो खत्म हो जाएंगे, और मेरे पास अंदर जो बचेगा उसमें से मैंने hd कॉमन निकाल लिया, तो फाइनली मेरे पास जो बचा वो अंदर बचा, hd कॉमन निकालने के बाद या मैं कॉमन ना, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में टैकल करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक तो अपन थोड़ा इंक बदल लें ताकि ये थोड़ी सी क्लियर दिखे अपने को। मेरे पास फाइनली जो चीज आ रही है वो आ रही है hd प्लस hd स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस hd क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये जो चीज है ये मेरे अंदर ब्रैकेट के अंदर आ रही है, और ये f(x), ये चीज आ रही है मेरे पास। ठीक है, और ये भी नहीं आ रही है, इनफैक्ट इसका इनवर्स है ये।
फाइनली इसका ये इनवर्स आने वाली है। तो इस चीज को में से मैं यदि एच डी कॉमन निकालूं तो मेरे पास ये एच डी का इनवर्स कॉमन आएगा बाहर, तो और अंदर जो बचेगा वो बचेगा एच प्लस आई प्लस एच डी अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच डी स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इसका इनवर्स और फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं। एक्सपेंड मैंने किया है इसको, ये देखिए ये जो चीज है ये तो 1/hd तो आ ही गया वैसा का वैसा ही। ठीक है, अब ये जो चीज है का इनवर्स, ठीक है, ये इनवर्स मैं काम में लेता हूं। दिस इज 1 प्लस दिस होल टर्म एक्स, 1 प्लस एक्स का इनवर्स है। ठीक है, 1 प्लस एक्स के इनवर्स की तरह इसको बात करूंगा मैं, और मैं उसी तरीके से डील भी करूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा 1 माइनस एक्स, एक्स यानी कि एच डी अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच डी का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन खोल रहे हैं अपन, -1 इंटू -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पर फाइनली वही एक्स स्क्वायर एच डी अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच डी का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इसका स्क्वायर प्लस, और इस तरीके से बाइनोमियल एक्सप्रेशन के रूप में इसको खोल सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, 1 प्लस एक्स का इनवर्स उसको खोला है यहां पर, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अब मैं इसको और आगे मैं इसको डील करता हूं, तो 1 अपॉन एच डी ये तो वैसा का वैसा ही है। ठीक, अब मेरे पास जो चीज आने वाली है ये क्या है, 1 यानी कि आई, उसको कैसे लिख लो ऑपरेटर के रूप में लिखूंगा तो आई आ जाएगा, माइनस एच डी अपॉन 2, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 12, एच स्क्वायर डी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से भी ले लेंगे और यहां से भी ले लेंगे, ये एक तो इसका वाला आएगा और एक इसका वाला आएगा। सिमिलरली एच क्यूब डी क्यूब, क्यूब वाली टर्म भी आएगी, है ना, एच क्यूब डी क्यूब अपॉन 720। ठीक है, और इसी तरीके से आगे की टर्म आती चली जाएंगी, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें मेरे को इस तरीके से मिल जाएंगी, और जब ये मिल गई मुझे तो इधर की तरफ एफ एक्स हमको लगातार लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब ये बात देखिए, मैं एक जगह तो x इज इक्वल टू एक्स एन लेता हूं, एक जगह पर x इज इक्वल टू x0 लेता हूं, तो मेरे पास जो चीज थी ना एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई, है ना, आई इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, यही थी मैं बस चीज। ठीक, तो उस चीज को मैं यहां पर काम में ले लूंगा। तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को इसके अंदर काम में मैं लेता हूं। तो चलिए कैसे काम में लेंगे देखते हैं। तो एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, या पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले इसको खोलने पर क्या है, जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी बात को समझने। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअल में जो मेरे पास टर्म आई थी वो आई थी 1 अपॉन एच डी, और ब्रैकेट के अंदर था 1 माइनस एच डी अपॉन 2 प्लस
एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 12 माइनस एच क्यूब डी क्यूब अपॉन 720 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके की टर्म आई थी, और फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, इसको मैंने क्या करा, सॉल्व कर लिया, तो ये आया 1 अपॉन एच डी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एच डी अपॉन 12 माइनस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 720 प्लस एंड सो ऑन, और फंक्शन ऑफ एक्स। ये पहली चीज तो क्या है, इट इज एक्चुअली 1 अपॉन एच इंटेग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस ये क्या है 1 अपॉन 2 एफ एक्स प्लस अब जो बाकी की टर्म है वो किस तरीके की है, ये है एच अपॉन 12 एफ डैश एक्स, फिर इसके बाद वाली टर्म माइनस की, सॉरी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 720 एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब मैं एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं इसमें इस पूरी वैल्यू को जो मेरे पास आई है, ठीक है, इसको एक बार x की जगह xn रखूंगा, फिर माइनस एक बार x की जगह x0 रखूंगा, और उसको जब मैं सॉल्व करूंगा, उस फाइनल एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, तो जो मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन है एफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ये जो एक्सप्रेशन है ना मेरे पास, ये एक्सप्रेशन फाइनली सॉल्व होके मेरे पास जो आ जाएगा वो आएगा 1 अपॉन एच। ये सॉल्व करना चूंकि पूरा सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एच इंटेग्रल एक्स जीरो टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स पहली टर्म प्लस 1/2 दूसरी टर्म क्या आ जाएगी एफ एक्स एन प्लस एफ एक्स जीरो ठीक, प्लस तीसरी टर्म एच अपॉन 12 एफ डैश एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स जीरो प्लस चौथी टर्म एच क्यूब अपॉन 720 एफ ट्रिपल डैश एक्स एन माइनस एफ नॉट ट्रिपल डैश, ये डबल डैश ही तो आएगा यहाँ पर, डबल डैश, ठीक है, डबल डैश एफ डबल डैश एक्स जीरो, और ये जो चीज है इसी तरीके से कि आगे की टर्म्स भी आ जाएंगी। और ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला क्वाड्रेचर का आयलर मैक्लॉरिन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो भाई ये आयलर मैक्लॉरिन फॉर्मूला है। अब हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स से इनके जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करें। तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे अलग अलग तरह की, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्वाड्रेचर फॉर्मूलाज हैं उनको हम किस तरीके से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में काम में लेते हैं। सो अंटिल देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।